Dear students, today we will study how to tell wild animals a funny poem that suggests some dangerous ways to identify the wild animals. ठीक है, तो शुरू करते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is the Asian lion. So children, in the first stanza, the poet says, if you ever go to the forest of the east side में अगर कभी आप जाने लगे फॉरेस्ट में, तो आपको कुछ ब्राउनिश येलो बीस्ट सा दिखेगा, कोई जानवर दिखेगा. इफ द बीस्ट रोअर्स एज यू आर डाइंग, इतनी ज़ोर से अगर कोई बीस्ट चिल्लाने लगे जैसे कि आपकी जान ही निकल जाए, तो आपको पता चलेगा कि एक एशियन लायन है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं. और इफ समटाइम्स when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, you notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो क्या बोलते हैं पोइट इसमें कहता है, इफ़ अ नोबलेस बीस्ट विद ब्लैक स्ट्राइप्स, अगर एक नोबल सा जेंटल सा बीस्ट आपके सामने आए जिसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हों और स्किन जो है वो येलो कलर की हो, आपसे मिल जाए और आप उस समय घूम रहे हो और वो आपको खा ले, इफ़ इट ईट्स यू, रिमेंबर दिस सिंपल रूल. सिंपली एक बात याद रखना, विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई हिम एज बंगाल टाइगर, कि वो कौन होगा, वो होगा सिर्फ एक बंगाल टाइगर. तो ये एक ह्यूमरस पोएम है जो आपको एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में राइम करके बताती है. अच्छा, यहाँ पर जो डाइन मीनिंग है, चलो let's come to the next. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो पोएट आपसे कहते हैं, while walking about, if you view a beast with his skin covered with spots, अगर आपको एक ऐसा कोई जानवर मिल जाए घूमते समय जिसकी स्किन पे स्पॉट्स हों, तो आपको पता चल जाएगा वो एक लेपर्ड है. जैसे ही वो आप पे लीप करेगा, माने आप पे जंप करेगा. इट विल बी ऑफ नो यूज टू क्राई आउट विद पेन, क्योंकि इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा अगर आप जितना भी चिल्लाओ या शोर मचाओ, क्योंकि वो आप पे बार बार जंप एंड जंप, लीप एंड लीप अगेन, ही विल लीप एंड लीप ऑन यू. ठीक है, इफ यू आर वॉकिंग round your yard, you meet a creature there who hungry you very very hard, who hugs you very very hard. Be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. तो इसमें वो पोइट समझाते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस, अगर आप घूमते समय किसी के अपने एरिया में, अगर आप यार्ड में उस एरिया में घूम रहे हो, एक क्रिएचर आपके पास आता है जो आपको हग कर लेता है बहुत टाइटली, बी सर्टेन दैट इट्स अ बियर, आप श्योर हो जाना कि ये एक बेयर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें कोई शक हो, आई गेस यू विल गिव यू वन मोर टाइट एम्ब्रेस, अगर आपको कोई शक होगा तो वो आपको दोबारा से फिर से हग कर लेगा. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं, an unexperienced person may get confused in distinguishing between a beast of prey from the other. However, you can distinguish the crocodile from a hyena. Hyenas are known for their happy smiles, while tears distinguish them from crocodiles. ठीक है, तो यही कहते हैं कि मगरमच्छ और लकड़बग्घे में क्या अंतर है. मगरमच्छ को उसके आंसुओं से पहचाना जा सकता है, जबकि लकड़बग्घे को उसकी मोहक मुस्कान से पहचाना जा सकता है. अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग.
He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कैमेलियन एक छोटा सा स्मॉल लिजर्ड जैसा इंसेक्ट है जिसके ना ही ईयर्स हैं ना ही कोई विंग्स हैं, और अगर आपको वो ट्री पे कुछ भी नहीं दिखता है तो इसका मतलब है आपको कैमेलियन दिख रहा है, क्योंकि वो छिपकली जैसा छोटा जीव होता है, ना तो कान होते हैं ना पंख होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना दे तो वह समझ ले कि वहाँ गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट तेजी से रंग बदलता है और तुरंत ही गायब हो जाता है। Okay, children, does Diane really rhyme with lion? No. The poet suggests that many children do not know the exact difference between a lion and a tiger. Therefore, he gives their physical features for a clear distinction.